यहाँ दिल्ली में वो यादगार बहुत है त्रिमूर्ति शिव की, जहां तीनों मूर्तियां और उन मूर्तियों में रहने वाली आत्मा जब संपन्न बनती है तो एक मूर्ति के संकल्पों में समा जाती है। नहीं समझा है? क्या हो जाता है? मन मना भव। वो एक मूर्ति को पहचान लेते हैं। देवदेव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और सबसे बड़ा महादेव, जिसके लिए मुरली में बोला जब कहते हैं देवदेव महादेव तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर महादेव। देवताओं में बड़ा बच्चा, बड़ा देव या बड़ा भगवान? बड़ा देव हुआ, भगवान नहीं है। क्या भगवान बाप समान बन सकता है जब पुरुषार्थी रूप समाप्त होगा और संपन्न रूप बन जाएगा। माना तीनों मूर्तियों के स्वभाव संस्कार संकल्प उस एक में समा जाएंगे। जो एक के अंदर संकल्प चलेगा वो ही तीनों आत्माओं में संकल्प चले। जो एक के अंदर संस्कार जागृत हो वो तीनों मूर्तियों के अंदर जागृत होंगे। नहीं है? तब कहेंगे जो मन मना भव महामंत्र है उसकी शुरुआत उन तीन मूर्तियों तीन आत्माओं के द्वारा प्रैक्टिकल में संपन्न हुई। एक मूर्ति के अंदर क्या? तो वो एक मूर्ति जिसमें तीनों मूर्तियां समा जाती हैं, तीनों मूर्तियों के पार्ट समा जाते हैं, स्वभाव संस्कार समा जाते हैं, वो है शिवलिंग। जो शिवलिंग राजधानी स्थापन करता है, राजा की चैतन्य धारणा शक्ति को स्थिर कर देता है। उससे पहले वो चैतन्य धारणा शक्ति हिलती डुलती रहती है या स्थिर कर देता है? कौन है? जगदम्बा। तो उसको आवाहन करो। जगदम्बा का भगत आया। हाँ, जिसके लिए बोला आवाहन करो। क्या करो? विजय माला का आवाहन करो। विजय माला में जो मणके हैं सबका एक साथ आवाहन करें कि विजय माला में जो भी मक्खी रूपी शहद उत्पन्न करने वाली, मिठास उत्पन्न करने वाली मक्खियां हैं उनकी रानी का आवाहन करो। एक का आवाहन करो तो सारे अपने आप आ जाएंगे। तो अव्यक्त वाणी में पहली में ही बोल दिया, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। क्या? जब वो शिव की शक्ति जो रावण संप्रदाय के बंधन में है, किसके बंधन में? रावण संप्रदाय के बंधन में है, वो वहां से निकल करके है बाप के पास आ जाए, राजा की धारणा शक्ति बन जाए, जो विश्व का महाराजा बनने वाला है, तो समझ लो राजधानी स्थापन हो गई। यहाँ दिल्ली में ये यादगार बहुत है त्रिमूर्ति शिव की, तो उसके ऊपर भी भाषण में समझाना चाहिए। त्रिमूर्ति मार्ग और त्रिमूर्ति हाउस के ऊपर लिख देते हैं त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड।